everyone, this is Sonia from New Boutique. Welcome to our channel. Friends, आज हम आपको एक सिंपल ब्लाउज की कटिंग बता रहे हैं। जो फ्रंट हुक वाला ब्लाउज है उसकी हम आपको कटिंग बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लाउज की कटिंग के लिए हमने क्या करना है, सिर्फ इस कपड़े को डबल फोल्ड करना है। ये फ्रंट हुक वाला ब्लाउज है तो फ्रंट हुक के लिए हम पहले बैक कटिंग करेंगे, फिर हम फ्रंट कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है, ठीक है। और ऐसे ही हमने लाइनिंग को भी कर लेना है, क्योंकि ब्लाउज तकरीबन 90% जो ब्लाउज होते हैं वो लाइनिंग वाले ही बनते हैं। तो ये छोटा पीस होता है तो इसमें हम इकट्ठे काट सकते हैं इन दोनों को। तो ये हमने दोनों को बराबर पहले ही रख लिया। ठीक है, अब इनके ब्लाउज की लंबाई है 15.5। तो 15.5 हम नीचे से लंबाई लेंगे और 2 इंच ब्लाउज में एक्स्ट्रा लेते हैं। 15.5 और 2 17.5। इसमें 1.5 इंच नीचे से फोल्ड होता है और आधा इंच लेंथ में से। ठीक है, ऊपर से तो आधा इंच हमने भूलना नहीं है, आधा इंच ऊपर से रखना ही रखना है। अब इनका तीरा जो है वो 6 इंच है। और जो ब्लाउज का मोटा होता है, ब्लाउज का मोटा हमने ये लेना है 6.5 इंच, तीरे से आधा इंच फालतू। और इनका अपर बस्ट साइज जो है वो 6.5 है, तो यहां से 6.5 ले लेंगे। इन दोनों को ऐसे सीधा मिला लेंगे। ठीक है, अब इनकी जो फिटिंग है फ्रेंड्स इनकी 41 इंच। तो 41 इंच का हाफ हम करेंगे 20.5। 20.5 का हाफ हो गया 10.25। ये 10.25 हो गया। और इसको नीचे से भी हमने 10.25 ले लेना है। इसमें हमने कमर का साइज नहीं लेना है। और ये 2 इंच मार्जिन का। ठीक है, अब इनकी जो फिटिंग है, इनकी फिटिंग की लेंथ हम अब लेंगे, क्योंकि जो ब्लाउज होते हैं वो हमेशा प्लेट्स वाले बनेंगे। तो यहां से आधा इंच का जैसे हम निशान लगाते हैं, ये तो हमने लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो ये आधे इंच का निशान हो गया। अब इसमें फिटिंग जो है ये 11.25 की है। फिटिंग की जो लेंथ है वो 11.25 से है। तो बैक में हम आधा इंच डाउन ही रखते हैं। तो बैक में हम इसका क्या करते हैं, आधा इंच ऊपर 11.25 पे ही निशान लगा लेंगे। और जो ये गैप है, प्लेट का गैप, हमने आपको बताया था कि ये हमेशा 3.5 लेना है। इसमें कभी भी हमने फर्क नहीं करना है। ये 3.5 का 3.5 गैप आ गया। इन दोनों को हमने सीधा मिला दिया। ठीक है, तो ये तो होगी नॉर्मल सी जो हमारी शेप है। अब हमने इसमें नीचे 1.5 इंच का मार्जिन रखा है, यहां से रखा है ना, तो हमने इस पे पहले निशान लगा लेना है। ये डॉटेड लाइन लगा लो या इसको पूरा निशान लगा लो कि इतना हमने फोल्ड करना है। तो अब जो ये वाली प्लेट है वो प्लेट हम डालेंगे फिटिंग के अकॉर्डिंग। अगर हमारा फिटिंग का गैप ज्यादा होता है तो ये प्लेट हम 0.25 इंच की डालते हैं, यानी कि 1.5 इंच बीच में चला जाता है। अगर इनका गैप कम होता है तो ये प्लेट हम आधा इंच की डालेंगे। तो ये 0.25 इंच इधर, 0.25 इंच इधर, दोनों साइड ये लाइन से दोनों साइड 0.25 इंच लिया और इसको ऊपर वाले पॉइंट से मिला दिया। ठीक है, ये हमने यहां तक क्यों मिलाया है, क्योंकि जब इसको हम फोल्ड करेंगे ना तो ये देखो ये यहां तक आएगा ऐसे। क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे अगर ये चौड़ा होएगा तो ये कपड़ा छोटा रह जाएगा, ये कपड़ा हमारा बढ़ जाएगा, या ये कपड़ा छोटा रह जाएगा और ये कपड़ा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमने इसको अंदर को शेप फिर करनी है। ठीक है, और जो बैक वाली शेप है, बैक वाली शेप का वही फॉर्मूला रहेगा, ये हाफ से ऐसे सीधा करके। अब इनका जो बैक डीप है, क्योंकि ये ब्लाउज है, ब्लाउज में बैक डीप होते हैं, तो इसलिए यहां से हमने 1 इंच छोड़ के इसकी गोलाई करनी है।
और फ्रंट की तो सेम रहती है, फ्रंट की गोलाई में चेंजेस नहीं होते। ठीक है, ये हमारी बैक शेप होगी, ये हमारी फ्रंट शेप होगी। अब ये तो हम बैक की कटिंग कर रहे हैं ना, इसलिए इसको हम सीधा ऐसे ही काट देंगे। एक चीज आपने और ध्यान रखनी है कि आप ये देखो कि ये लेंथ जो है हम इधर से ऐसे ले रहे हैं, जो ये कपड़ा जिस साइड ज्यादा कपड़ा है ना उस साइड हमने तीरा रखना है। शर्ट में हम इस साइड तीरा रखते हैं और इधर से शर्ट कटिंग करते हैं ना, इसमें हमने इस साइड लेंथ लेनी है और इस साइड से ज्यादा कपड़े वाली साइड से हमने तीरा लेना है। इसका रीजन ये होता है कि ब्लाउज का जो कपड़ा होता है ना वो कम होता है, तो हम इसकी साइड चेंज करके ब्लाउज कटिंग करते हैं। और अगर हम लेंथ दोनों लेंथ देखेंगे तो दोनों लेंथ हमारी पूरी नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये कट हमने सबसे पहले आपको बताया था कि ये कट जरूर लगाने हैं। ये प्लेट का कट है, ये फिटिंग का कट है और ये सेंटर का। अब ये तो होगी हमारी बैक। अब फ्रंट की कटिंग हमने कैसे करनी है? अब सबसे पहले हमने इस पोर्शन को नाप लेना है, क्योंकि अब ये फ्रंट हुक है ना, तो फ्रंट हुक के लिए हमें एक्स्ट्रा पट्टी के लिए 2 पॉइंट कपड़ा चाहिए होगा। तो ये 6 इंच तीरे के लिए हमारे पास है और इनकी फिटिंग हमारी कितनी है? 12.5। तो यहां से 12.5 कहाँ पे आ रहा है? 12.75 चाहिए ना हमें यहां पे। इसमें भी हम सेम वैसे ही कपड़ा बराबर जोड़ लेंगे। ये ऐसे, इसका हम नीचे वाले का यहाँ पे निशान लगा लेते हैं पहले ही कि नीचे वाला कपड़ा हमारा इतना है। ये लाइनिंग फालतू है हमारी। अब इसकी लाइनिंग उठा के हमने इसको 2 पॉइंट फालतू ऐसे रख लिया। तो इतना जो पीस है हमारा, इतना हमारा बच गया। अगर हम लेंथ वाइज काटते तो ये हमारा पीस इतना वेस्ट जाता। तो कई बार ऐसे होता है कपड़ा बिल्कुल कम होता है तो उसमें हमारा जो बाजू के लिए पीस बिल्कुल भी नहीं बच पाता, तो इससे हमारी बाजू आराम से निकल जाती है। अब इसको रख के हम एज इट इज कटिंग कर लेंगे। इसमें फ्रंट में क्योंकि जो प्लेट में मार्जिन जाता है वो आधा इंच का जाता है, तो इसलिए फ्रंट में आधा इंच हम लेंथ फालतू रखेंगे, बैक से आधा इंच हम लेंथ फालतू रखेंगे, क्योंकि जब ये वाली प्लेट डलेगी तो वो ये जो फ्रंट है वो आधा इंच छोटा हो जाएगा। बाकी पहले हम इसको एज इट इज कटिंग कर लेंगे। ये वाले कट है, ये भी ऐसे के ऐसे लगा देने हैं हमने। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी कटिंग कर देंगे। कार्बन पेपर की हेल्प से हम इसको ऐसे ही उठा के और फ्रंट पे प्लेट का निशान डाल देंगे। ये निशान हमारा फ्रंट में आ गया। ये बैक है तो हमने इसकी बैक की ये वाली कटिंग नहीं करनी है।
ठीक है, अब हमारे पास ये प्लेट का निशान आ गया। अब इसमें हमने फ्रंट में चेंजेस करने होते हैं। एक तो ये कि फ्रंट काट इसमें डालनी है हमने, ये वाली। ठीक है, हमारे पास पीछे से ये निशान आ गया, तो सबसे पहले तो हम ये कटिंग कर लेंगे। दूसरा, हमने पीछे की जो कटिंग करी है, बैक साइड की कटिंग करी है, उसमें हमने जो प्लेट डाली है वो हमने आधा इंच छोटी डाली है। यानी कि जैसे हमारी 11.25 पे फिटिंग है, तो यहां से आधा इंच हम मार्जिन लेके, तो यहां से 12.25 इंच लेंगे, ये यहां पे आ जाएगी। यानी कि हमारी जो पीछे वाली प्लेट है वो आधा इंच ऊपर जाएगी, ताकि हमारी जो फिटिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर आए। दूसरा, इसका मार्जिन हमने 1.5 इंच ही लेना है, क्योंकि ये जो मार्जिन है ना, ये हमारा प्लेटों की वजह से अपने आप ये वाला मार्जिन जो है वो ऊपर उठ जाता है, तो इतनी हमारी लेंथ छोटी हो जाती है। तो जो फोल्ड करना है, फोल्ड हमने 1.5 इंच बराबर करना है, आगे से भी और बैक साइड से भी। तो इसको फिर से हम दोबारा निशान वैसे के वैसे लगा देंगे जैसे हमने पीछे लगाए थे। यहां से 1.25 इंच और यहां से 1.25 इंच, और इधर से वापस। ठीक है, तो देखा फ्रेंड्स आपने कि ये ब्लाउज कितनी आसानी से हमने कटिंग कर ली। ठीक है, तो आप भी ऐसे कटिंग कर सकते हैं, आप भी ये सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। हम आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियर बताएंगे कि ब्लाउज कैसे काटते हैं, डिजाइनर ड्रेसेस कैसे काटते हैं, सिंपल सूट, पंजाबी सूट, सलवार, पैंट, हर एक चीज हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जो हमारे साथ ऑफलाइन क्लास लगाना चाहते हैं वो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, और जो हमसे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो यूट्यूब पे तो है ही है, यूट्यूब पे तो हम फ्री सिखा रहे हैं, यूट्यूब पे हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। तो उसके लिए सिर्फ आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये हमारी जो वीडियोस हैं वो सब तक पहुंच सकें और सारे इस चीज का फायदा उठा सकें, फ्री में सिलाई सीख सकें और अपनी अर्निंग कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले स्टेप के साथ। बाय, थैंक यू।